नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जो प्रतिमा रहती है, जो अंगोपांग रहती है या उसमें कुछ विकृति रहती है, उसकी अपन पूजा पाठ या अभिषेक करते हैं या समाज के कोई करते हैं, उसका समाज पे और परिवार वालों पे क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया जिज्ञासा। 2-3-4 दिन से 2-3 बार भी प्रश्न आया, सुबह भी आया था, मैंने शाम को कहा था, अभी मेरे पास कागज आ गए। देखो, मूर्ति बैठाने के लिए मैंने सदा कहा कि मूर्तियां बहुत सावधानी से लाओ। मूर्ति नहीं बैठाना ठीक है, बिना दवाई के खाने मर जाना ठीक है, लेकिन जो वैद्य नहीं है उसके हाथ की दवाई नहीं खानी। बिना दवाई के मरो तो मर जाओ। जो वैद्य ही नहीं है, जो मूर्तियों के संबंध में जानते ही नहीं है, उसको ना तो स्वयं मूर्ति बैठाना चाहिए, यदि कोई पंडित नहीं जानता है तो नहीं बैठाना चाहिए। गुरु को पूछो, गुरु नहीं जानते हैं तो पहले पूछ लो। पहले तो आप खुद ज्ञानी बनो। आप खुद बाजार में जाते हो, आपको नारियल चाहिए है, दुकानदार से कहना सेठ जी आप ही देख के देखो चोखा नारियल, तो वो कहे हम तो सारी चोखे रखे हैं। और दूसरी बात, दुकानदार के पास जब खोटा और चोखा दो माल रखे होंगे और उससे खपाने का पूरा मौका मिलेगा तो पहले कौन सा खपाएगा? अरे सब व्यापारी बैठे हो, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। कौन सा खपाएगा? खोटा खपाएगा। अब समझदारी व्यापारी की नहीं है, समझदारी अपन की है कि अपन को नारियल का लेने गए हैं तो नारियल का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें नहीं ज्ञान है तो पंडित से पूछो, वो पंडित ज्ञानी है क्या? क्या आप मूर्ति के संबंध में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो गुरुजनों के पास जाओ, परखो कि गुरु को क्या मूर्ति का ज्ञान है। जरूरी नहीं कि सभी साधुओं को मूर्ति का ज्ञान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्ति का ज्ञान नहीं है तो वो साधु नहीं है, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। साधु होना अलग चीज है और मूर्ति का ज्ञान होना अलग चीज है। बाप को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो क्या बाप नहीं है? बाप तो है, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो इससे कोई साधुता पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जान गए, शिल्पी आदि सबसे करना चाहिए। मूर्ति बैठाते समय मूर्तियां, पूज्यपाद जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में ये बातें कुछ लिखी हैं। पंडित जी साहब अपने टीकमगढ़ के गुलाब चंद जी पुष्प, उन्होंने एक प्रतिष्ठा पाठ लिखा, उसमें संग्रह किया, नाथूलाल जी ने संग्रह किया। जितने देखो मूर्तियों के ऐसे ऐसे दुष्परिणाम देखे। कई मूर्तियां हम देखते हैं और पूछते भाई इस मूर्ति बनाने वाला वंश कहाँ है? बोले महाराज वंश ही नहीं। मंदिर और मूर्ति यदि सदोष बन गई, तीन चीजों का वंश बिल्कुल खत्म हो जाते। मूर्ति सदोष है, मंदिर सदोष है और मंदिर बनाने वाले परिवार का कब्जा उस मंदिर पर है तो 3 पीढ़ी के बाद धीरे धीरे उनके वंश खत्म हो जाएंगे। ये 3 चीज कभी मंदिरों पर कभी कब्जा नहीं करना। मंदिर बनाने के बाद तुरंत मंदिर प्रतिष्ठा होते ही मंदिर समाज को सुपुर्द कर देना चाहिए। अपने और अपने परिवार के कब्जे में कभी नहीं रखना, कभी नहीं। हमने बड़े बड़े सेठ देखे, सब धराशायी हो गए, जिनकी थू बोलती थी, लेकिन मंदिर अपने कब्जों में रखें। अपने परिवार का ट्रस्ट बना लेते हैं, अपने परिवार के रिश्तेदारों को लेकर मंदिर चलाते हैं। उस मंदिर का सारा दुष्प्रभाव उन वंशों पर पड़ता है। तीसरी पीढ़ी के बाद धीरे डाउन होते होते वंश नहीं बचेगा, उस वंश का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। इसलिए मेरा कहना है मंदिर बनाओ, मूर्ति बैठा लो। वेदियां बनती हैं जब, तब मैं हमेशा बोलता हूँ मूर्ति प्रतिष्ठा आती है। मेरे अपने भक्तों से जब पंचगणक होते ना, तुरंत श्रीफल लेके कहता हूँ बोलो आज के बाद ये मूर्ति मेरी नहीं, पंच कल्याणक में जा रही है, अब ये मूर्ति नहीं है मेरी, ये भगवान है। भगवान मेरे नहीं, मैं भगवान का हूँ। मंदिर बनते ही प्रतिष्ठा के लिए समाज को सुपुर्द करना चाहिए।
और समाज से कहना चाहिए मैंने मंदिर बना दिया। अब यदि समाज अनुमति दे तो हम इस मंदिर में दर्शन करने आ जाएंगे। बनाया किसने है? स्वयं ने। प्रतिष्ठा किसने की है? और मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति किससे मांग रहा है? समाज से। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। आप समाज वालों की अनुमति हो तो हमारा परिवार इस मंदिर में अभिषेक पूजन करने आ जाएगा। यदि आपकी सहमति नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो समाज को दे। ऐसी भावना से मंदिर समाप्त करो, 7 पीढ़ी तक भी बाल बांका हो जाए तो मैं कह रहा हूं। मूर्ति समर्पण करो। वेदियां बनाए रहते हो, अपने अपने नाम से चलती रहती है, अपने नाम की तू बोलती रहती है। ये हमारे मंदिर, अपनी गुल्लक खोलना, अपना पैसा रखना और अपनी परिवार का ट्रस्ट बनाना मत करो महानुभाव, मत करो मत करो मत करो। मान जाओ नहीं तो अब वो तुम बोला करो, बार बार मेरे से मत बोला, आगे की बात तुम बोला करो। मान जाओ नहीं तो जिज्ञासा करेंगे। देखो एक थोड़ा सा बता देते हैं। देखो कितना अच्छा अपने शास्त्रों में वर्णन लिखा है। मूल नायक की प्रतिमा की दृष्टि, मूल नायक भगवान की प्रतिमा की दृष्टि सामने आप कांच लगा देते हो, पैक करके लगा देते हो। कभी मूल नायक भगवान की दृष्टि पैक नहीं करना। अभिषेक के समय, दर्शन के समय 1 बार 2 बार वो गेट खुलना, दिन भर बंद किए रहो, सुबह शाम खुलना चाहिए। देखो कितनी बड़ी है। यदि मूर्ति के दरवाजा होता ना, इनके 8 भाग होते। यदि पहले ध्वज आय में है तो संपत्ति कारक, और दूसरी आय में यदि भगवान की मूर्ति है, नीचे से चलना ऊपर की तरफ, और दूसरी आय में है तो मृत्यु कारक, सिंह आय में है तो शुभ कारक, चतुर्थ भाग में है तो कष्ट कारक, पंचम भाग में है तो कल्याणकारी, छठवें भाग में है तो पीड़ा कारक, और 7वें भाग है तो लक्ष्मीदायक, और 8वें भाग में है तो अशुभदायक। इस गेट के 8 भाग किए गए, बराबर 8 भाग करो। और उस 8 भाग में कौन से भाग में भगवान की दृष्टि निकल रही है? आज सबसे ज्यादा सुख समृद्धि यदि तुम्हें चाहिए है तो भगवान की दृष्टि गेट के 7वें भाग से निकलना चाहिए। यानी 7वां भाग और भगवान की आंख बराबर होना चाहिए, इस प्रकार का। अब यदि मूर्ति में थोड़ी बहुत खंडित हो जाती है तो कितना बड़ा शास्त्र में दोष लिखा है, देखें। नख खंडित हो गया, शत्रु तुम्हें कष्ट देगा। अंगुली खंडित हुई है, देश का विनाश है। बाहु खंडित हुए है, बंधन है, जेलकारी है। नासिका खंडित हुई है, कुल का नाश है। चरण खंडित हुए हैं, द्रव्य क्षय, कंगाली है। पाद पीठ खंडित हुई है, स्वजन का विनाश, आत्मीय जन का विनाश होगा। चिन्ह खंडित हुआ है, वाहन के द्वारा मृत्यु। परिकर खंडित हुआ है, सेवक का नाश। छत्र खंडित हुआ है, छत्र लक्ष्मी नाश। श्रीवत्स खंडित हुआ है, शुक विनाश। कान खंडित हुआ है, बंधु नाशक। और ग्रीवा खंडित हुई है, सर्वथा अपूजनीय मानी गई है। प्रतिमा की जो हानियां हैं दोष में कौन सी? अब देखो, आप प्रतिमा यदि सांगोपांग नहीं है, किसी प्रकार हानिकारक है, सब लोग इसको ध्यान रखना, बार बार मत पूछना। इसको अपने सब लोग अभी सुनकर नोट कर लो, नहीं तो यूट्यूब पर से नोट कर लेना। देखो कहते हैं विषम आसन, आसन यदि नाप में नहीं है तो व्याधि कारक। कोई अंग छोटा बड़ा है, स्वयं पर पक्ष कष्टदायक। अधिक अंग बना दिया, शिल्पी का नाश। पतला पेट, पेट अपना पतला है ना, पतला पेट बनाया तो दुर्भिक्ष कारक। गाढ़ा दृष्टि, अशुभ कारक। यूं ऐसी कोई दुर्मुष्टि देख रही हो ना तो अशुभ कारक। ऊर्ध्व दृष्टि, ऊपर की तरफ देखे। कई बार आंख खोलते समय लोग दृष्टि को ऊपर की तरफ खोल देते हैं, वो बीच में कट लगाते ना, वो मणि, उस मणि को वो ऊपर की तरफ खोल देते शिल्पी भूल से। तो वो कैसे है? वो भार्या स्त्री का विनाश करते हैं। जो बैठालता है उसके लिए हो रहा है, जो प्रतिष्ठा करता है, जो ऐसी मूर्तियों की पूजा करता है। बड़ा पेट, एकदम पेट बड़ा निकाल दिया, उदर रोग कारक। हीन अंश, पुत्र नाशक। रौद्र रूप, एकदम रौद्र रूप बन रहा है तो बिंब के निर्माता का नाश। कई होती ना मूर्ति एकदम बहुत रुद्र दिखती है। दुर्बल अंग, पतले,
द्रव्य का नाश, तिरछी दृष्टि, विरोध कारक, अधो दृष्टि, नीचे ऐसी गर्दन है, नीचे को झुक रही है, अधो दृष्टि, विघ्न कारक, पुत्रनाश, नेत्र रहित, कई बार मूर्तियों के नेत्र खुले हुए नहीं रहते, प्लेन रहते हैं, तो ये नेत्र कारक, और हीनादिक हृदय, सीना एकदम ऊंचा होना, सीना एकदम चपटा होना, दोनों, सीना धसा हुआ है और एकदम सीना तना हुआ है, दोनों प्रकार के जो हैं हृदय रोग कारक होते हैं। अब प्रतिमा के अंदर जो दाग होते हैं, दागी प्रतिमा मत लो। आजकल ऐसा पेंट कर देते हैं जो पेंट जो है अपन को दिखता नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो निकल जाता है। सबसे ज़्यादा जयपुर में सबसे ज़्यादा ये बदमाशीगिरी हो रही है, सबसे ज़्यादा हो रहा है। देखो कैसा है, बेल वृक्ष की छाल निर्माण कांजी के साथ पीसकर पाषाण पर लेप करने से उसके दाग दिख जाते हैं। आज के समय थिनर है, ये तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। आज के लिए क्या है, कोई भी प्रतिमा में दाग दिखे, थिनर लेकर के और थिनर से उसको नहा दो, कैसे भी पेंट होगा वो धुल जाएगा और दाग। अब देखो दागकारी प्रतिमा, उस दाग के पाषाण के भीतर कोई जीव जंतु ऐसे पाषाण की प्रतिमा हानिकारक। पाषाण में मूल वस्तु के रंग से भिन्न वर्ण की रेखा है तो वह सदोष मानी जाती है। हीन अंग की प्रतिमा वक्र नाश का है तो दुख कारक, विकृत नेत्र है तो नेत्र, हीन कटी, यदि पतली कमर है प्रतिमा की, आचार्य का विनाश। हाँ, और ले लो सूर्य मंत्र। हाँ, हमारी भी बारी आ गई, तुम्हें नंबर आ गया। आचार्य है ना, सूर्य मंत्र, तो मुनि महाराज भी हो सकते हैं और आचार्य भी हो सकते हैं। हीन आसन, रिद्धि नाशक, ऊर्ध्वमुख धन नाशक, वक्र की बात स्वदेश नाशक, हीन अंग क्षय कारक, छोटा मुख भोग विनाश, हीन जंगा पुत्र और मित्र का विनाश, हीन अस्त्र धन क्षय कारक, अधोमुख चिंता कारक, ऊंचा नीचा मुख घर में नहीं रहने देगा, बाहर भगाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। सभी मेरा पंडितों से कहना है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोग प्रतिष्ठा पाठों का अध्ययन करें। मात्र पैसा कमाने के लिए प्रतिष्ठा पाठ प्रतिष्ठाचार्य मत बने। मात ख्याति पूजा लाभ के प्रतिष्ठाचार्य मत बने। मात अकेले प्रतिष्ठा करना सीख गए तो इससे कुछ नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस पंडित ने तुम्हारे लिए मूर्ति प्राप्त की है, श्रावक ने तो तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है। पंडित का कुल का नाश होता है, कभी सिद्धियां नहीं होती। सारे पंडितों ब्रह्मचारियों से मेरा कहना है, इस समाज को बर्बाद मत करो, मूर्तियां निर्दोष बनाओ। और आप लोगों से भी कहना है, मूर्ति को सस्ती महंगी मत देखो। यदि 2 रुपया ज़्यादा लगता है तो लगाओ, लेकिन मूर्तियां अच्छी बैठना चाहिए। आगम में जो लिखा था मैंने आपको बता दिया, इसलिए सावधानी रखिए। गुरुमुख से